मोना हुसैन कॉलमिस्ट। आज की कुछ अहम खबरें। क्या मुल्क एमरजेंसी की जानिब बढ़ रहा है? क्या हालात किस तरफ चल रहे हैं? इसके बाद के अडहॉक के जजेस जो हैं उनकी तैनाती हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है और जो नाम ज़ेरे गौर थे आगे क्या होने वाला है? और मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या असरात हो सकते हैं और इंटरनेशनली क्या मैसेज दिया जा रहा है। ये नहायत ही आज की अहम खबरें हैं जो हमारी मुल्की सियासत के ऊपर बहुत असरअंदाज होती हैं। जी नाज़रीन, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हर शख्स, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले की ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होती हैं। प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट लाजमी दीजिएगा। जी, आज जो बन्नू के अंदर हालात पैदा हुए हैं, उन हालात को अगर हम देखते हैं तो वो वाकई बहुत एक संगीन हालात की जानिब वो बढ़ रहे हैं। लेकिन वो हालात को कंट्रोल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे इदारे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अगर ये हालात मज़ीद कशीदगी का शिकार होते हैं तो नो डाउट कि वहाँ पे जो एमरजेंसी है वो उसकी बेइंतहा ज़रूरत है वहाँ पे अमन कायम करने के लिए। हाँ, ये बात मैं कहना चाहूँगी कि एमरजेंसी का नफाज फौरी तौर पे पूरे मुल्क में हो जाना चाहिए। वो क्यों हो जाना चाहिए कि ये मैं आपको बताऊं कि तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए, बेरोज़गारी के खात्मे के लिए एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए, करप्शन के खात्मे के लिए एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए, ताकि मुल्की हालात बेहतर हों और आम आदमी जो है वो बहुत अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से पाकिस्तान में भी गुजार सके। क्योंकि इस वक्त आम आदमी की अगर हम बात करें तो वो इस मुल्क में बिल्कुल ही अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। और अगर हम एडहॉक जजेस के ऊपर बात करें तो 4 नाम ज़ेरे गौर थे: जस्टिस मियां खैल, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस तारक मसूद और मज़हर आलम को एडहॉक जजेस पे तैनाती का कहा गया था। जुडिशल कमीशन ने इनकी मंजूरी दे दी थी, मगर जस्टिस तारक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम इन्होंने एडहॉक जजेस के लिए माजरत भी कर ली है। और ये तो बात तय है, ये हमने मुख्तलिफ अपने टॉक शोज़ और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये बातें की हैं कि ये मामलात जो कि फौरी तौर पे कुछ फ़ैसले जो आए पीटीआई के हक़ में और जो सीट्स एलोकेट का मामला चला, उसके बाद फौरी तौर पे ये अमल पीएमएलएन ने तेज़ कर दिया और वज़ीर कानून ने भी ये बात कही कि एडहॉक जजेस जो हैं वो उनका फौरी तौर पे उनकी तकर्री की जाए। तो लिहाजा जो फ़ैसले किसी पार्टी के हक़ में जाते हैं तो वो दुरुस्त है, अगर किसी के अगेंस्ट जाते हैं तो वो ख़राब है। हमारे इदारों के ऊपर इसका मतलब यही है कि हमारे ये हुक्मरान जो हैं वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं और इंटरनेशनल ये एक नेगेटिव मैसेज भी पोर्ट्रेट किया जा रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी निहायत ही अहम है, जिसमें 2-3 बातें जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने सख्त जुमले अदा कर दिए कि अदालती फ़ैसले पे हैरत हुई है, जजेस मुल्क चलने दे, फैसले ज़मीर के नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। ये उनके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ास अल्फाज थे। और तीसरा अहम लफ्ज़ जो उन्होंने बोला कि मुल्क को चलने दिया जाए, हमारे इक़्तिदार को चलने दिया जाए, मुल्क में रखना डालने की कोशिश ना करें, आइन को रीराइट कर रहे हैं। ये वो अहम पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं समझती हूँ कि वो एक आम खातून नहीं है, वो वज़ीर आला पंजाब हैं। वो कोई भी अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट देती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जमात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं, उन्हें स्टेटमेंट देना चाहिए वो पूरे मुल्क के लिए और बल्कि इंटरनेशनली पोर्ट्रेट कर रही होती हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। और जो आज इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं उससे इंटरनेशनली वक़ार जो है अदलिया का वो उन्होंने मजरूह किया है और इसके बड़े मनफी असरात मुरतब होंगे, जो कि मैं समझती हूँ इन स्टेटमेंट का मरियम नवाज़ के जो मुखालफिन हैं वो भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। अब बात अगर करते हैं कि उन्होंने ये जो बात की है कि इससे आइन रीराइट कर रही हैं, इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि सियासी कशीदगी, अदलिया और हुकूमत के दरमियान तनाव बढ़ सकता है। अदलिया की आज़ादी पे सवालात उठ रहे हैं। जजेस उन्होंने ये भी कहा कि एक हारे हुए शख्स की हमायत करें और एक जमात की फेवर करें। तो ये वो वर्ड्स हैं जिसके ऊपर अगर कहा जाए तो ये सीधी सीधी तो एक तो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में जाती है, दूसरा ये बात इस चीज़ का मैसेज दे रही है कि आपको अपनी ऑनरेबल
عدلیہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے یا ان کے فیصلوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اس قسم کے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی منفی تاثر دیں گے ہماری موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر بھی، اور سیاسی فضا میں ایک مزید گرما گرمی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ پہلے ہی ہماری سیاست عدم استحکام کا شکار تھی اور اب مزید عدم استحکام اس میں بڑھے گا۔ تو یہ وہ اہم فیکٹرز ہیں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج کی جو چند خبروں کے اوپر ہی اگر روشنی ڈالی جائے تو جس سے میں سمجھتی ہوں کہ ان کا اپنا سیاسی یا وقتی مفاد تو پورا ہو سکتا ہے، اس سے ملک و قوم کا بڑا نقصان ہوگا، عام آدمی کی زندگی پہ بے انتہا نیگیٹو تاثر جائے گا، جو کہ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ہر بندہ پریشان حال ہے اور اپنے ملک میں خود کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ان کو کسی بھی پارٹی کے سیاسی رہنما اور خصوصی طور پہ جو بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہیں ان کو کم از کم کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اپنے ملک و قوم کا پہلے سوچنا چاہیے، نہ کہ صرف اپنی جماعت کا۔ جی ویورز، آپ کو امید کرتی ہوں آج کا ہمارا ٹاپک نہایت ہی پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔